नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम विचार करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर जो हो सकता है बहुत से लोगों का प्रश्न हो कि गुरुजी क्या मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। ये एक बहुत चर्चित प्रश्न है जो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं और अपनी हथेली को देख के समझना भी चाहते हैं बेसिकली कि उनका लव मैरिज किस अवस्था में होगा या फिर किस आयु में होगा या फिर कैसी अवस्था रहे जो लव मैरिज 100% होगा और अरेंज मैरिज कब होगा, किस अवस्था में होगा। तो ये कुछ प्रश्न होते हैं जातकों के। तो आज इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो जितना हो सके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के एवज में हमारे चैनल पर वीडियोस आता रहेगा और आप इससे लाभ लेते रहोगे। तो देखिए, ये जो गुत्थी है ना कि हथेली पर ये चीज़ कैसे हम सॉल्व करें, तो इसको लेके 100% प्रेडिक्शन नहीं होते। हाँ, हमने इतना हाथ देखा है, हमने इतना कुंडली देखा है, उस एवज में हाथ पर ऐसी अवस्थाएं क्या बनती हैं जिसके एवज में हम लव मैरिज को लेकर टिप्पणी करते हैं, उसको हम एक बार परिचय करा देते हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लग रही है, अगर ये जानकारी आपको सही लग रही है, जिसके भी ज़िंदगी पर लव मैरिज हुए हैं इस एवज में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। या फिर जिसने अरेंज मैरिज किया वो मुझे बताए कि ऐसी अवस्था थी तो आपकी हुई है कि अथवा नहीं हुई है। तो लॉजिकल सेंस में हम चलेंगे, क्योंकि पामिस्ट्री में जो भी योग बनते हैं ना वो आपके और आपके परिजन के हाथ के माध्यम से ही बनते हैं, समझिएगा। मैंने जितना हाथ देखा उस हिसाब से एक्सपीरियंस ग्रहण किया। पढ़ाई तो अपने जगह पर है लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज अपने जगह पर है। तो विथ रिकॉर्ड मैंने बहुत हाथ देखा है, बहुत ज़्यादा ही हाथ देखा है। और ये तो हमारे दूसरे चैनल पर रोज की ही वीडियो आती है, तो इस एवज में हम बताने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक इसके फल अच्छे ही होते हैं और सही ही होते हैं। देखिए, लव मैरिज अथवा अरेंज मैरिज, इसको हम मैरिज ही कहते हैं, इसको कोई दूसरा चीज़ नहीं कहते। यहां हम शादी चलने और ना चलने की बात नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ मैरिज पर टिप्पणी करेंगे। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में या आपके हाथ में शादी कारक ग्रह होता है उसको हम ज़्यादा विचार करेंगे या उसको लेके ही ज़्यादा चीज़ें करेंगे, क्योंकि जो ग्रह आपको शादी कराता है उसी के एवज में ना लव या अरेंज होगा, समझिएगा। उसी का तो दो पार्ट्स है। तो शुक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रकार के शादी में, अथवा प्रेम विवाह हो या फिर ऐसे ही विवाह हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके विवाह करो या अरेंज करो। तो शुक्र शुक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद बृहस्पति करता है, तीसरा चंद्रमा। ये तीन ग्रह ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब हम बताते हैं कुछ लॉजिकल तर्क पर, कुछ उसके बाद कुछ साइंस भी बताएंगे। जिस भी जातक का शुक्र प्रबल होता है, अब शुक्र को हम कैसे देखें, आप अपने शुक्र को देखिए। ये पोर्शन ना थंब के यहाँ पर से अपने हथेली खोल लो, ये होता है शुक्र का। इसको जब प्रेस करोगे तो काफ़ी गद्देदार अगर फील होगा तो समझिएगा शुक्र आपका बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब ऐसे जातकों को लव तो होता ही होता है, ये 100% है कि लव इन लोगों को होता ही होता है। तो ये समझ लिया आपने। अब ये कुछ लोग तो फ्लटी भी होते हैं कि उनको लव हुआ, अब वो लव को कारगर रूप से फल देंगे कि नहीं अपने ज़िंदगी पर, मतलब अपने पार्टनर्स का साथ देंगे कि नहीं, ये भी ज़रूरी होता है जानना। तो उस जानने के एवज में हम देखते हैं आपके बुध फिंगर के नीचे कुछ रेखाएं, जैसे ये विवाह रेखा के रूप में बनते हैं। अगर किसी जातक का शुक्र प्रबल हुआ, बहुत ही अच्छे कंडीशन में हुआ और उसकी विवाह रेखा एक से ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो लव तो करेंगे लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो लव मैरिज करेंगे ही करेंगे, समझिएगा। वो आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, वो आपके प्यार में पड़ सकते हैं और वो ऑब्वियसली वो आपके लिए लॉयल भी रह सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा विवाह रेखा हुई ना तो ये रिलेशनशिप्स को दर्शाती है वो 100% आपके साथ शादी नहीं करेंगे। जब ये रेखाओं की अवधि पूरी ना हो जाए, मतलब अगर यहाँ पर 4 रेखा है और यहाँ पर अगर 5 रेखा है या यहाँ पर 2 ही रेखा है, तो 100% समझो कि उस हिसाब से रिलेशंस बनते हैं। उस हिसाब से ऐसे व्यक्ति उतना बार प्यार करते हैं अपने ज़िंदगी पर। ये बातें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये समझ लेना। लेकिन यहां पर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़बरदस्त बात है। मैंने देखा है कि हो सकता है कुछ लोग इसको डिनाई करें कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूं। अगर किसी का शुक्र प्रबल हुआ और यहां पर 2 रेखा है और उसकी पार्टनर के हाथ पर भी यहां शुक्र प्रबल है और यहां पर 2 रेखा है, तो लिख के ले लो 100% लव मैरिज होगा, 100%। अब ये तो हो गई दूसरी बात। अब विचार करते हैं कि
लव, अच्छा ये तो हम बाद में विचार करेंगे कि किसका चलता है किसका नहीं चलता, उसको छोड़ दीजिए, उसको अलग वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस पर वो वीडियो मांगना, मैं ज़रूर वो वीडियो लाऊंगा आपको। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और कुछ एक रेखाएं भी होती हैं, जैसे अगर कोई रेखा चंद्रमा से चल के, जैसे हम फिर आपको समझाते हैं, अगर कोई रेखा चंद्रमा से चल के भाग्य रेखा को जुड़ती है और शुक्र प्रबल होता है, इस केस में भी लव मैरिज होता है, बहुत केसेस में देखा गया है। और ये वाली अवस्था आपने समझ ली कि ये कितनी निहायती ज़रूरी है देखनी। तो शुक्र प्रबल हो, लव तो होना ही है, लेकिन वो मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है इस रेखा पर, और डिपेंड करता है उस पार्टनर के हाथ पर बनने वाली कुछ रेखाओं पर। लेकिन इतना श्योर है ऐसे जातक को लव होता है, और वो मैरिज में तब्दील भी हो सकता है। हम ऐसा क्यों बोलेंगे नहीं हो सकता है। अब हम विचार करते हैं अरेंज मैरिज। तो मैक्सिमम केस में अरेंज मैरिज देखा गया है जिसकी एक रेखा होती है ना, और शुक्र मध्यम स्तरीय होता है, उनको मतलब नहीं होता प्यार व्यार से, वो अपने कैरियर पर अग्रसर रहते हैं और कहीं ना कहीं सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहते हैं। और अगर उस जातक के हाथ पर एक प्रबल सूर्य रेखा हो और शुक्र मध्यम स्तरीय हो, बृहस्पति पावरफुल अमाउंट में हो जो आपके बुद्धि को दर्शाता है, और एक रेखा हो, तो ऐसे जातक लव करते हैं। ऐसा नहीं है लव नहीं करते, वो 100% लव विद अरेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे जातक अपने माता पिता के ही मर्जी से शादी करना पसंद करते हैं। मतलब ऐसे लोग अरेंज मैरिज करना ही पसंद करते हैं, या अगर लव करते भी हैं तो लव विद अरेंज करते हैं। ये लोग लव के चक्कर में, भागम भगाई के चक्कर में नहीं पड़ते। ये लोग बात को मानते हैं, चूंकि बृहस्पति ब्रॉडनेस को दर्शाता है और शुक्र आपके मध्यम स्तरीय शुक्र आपके कहीं ना कहीं पाथ पे कंसंट्रेशन को दर्शाता है। तो ऐसे जातक ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते, एक शादी करते हैं और अरेंज ही करते हैं। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है। अब यहां पर अगर ये लोग लव करेंगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि ये लोग लव को ही फलित रूप दे अपनी जिंदगी पर। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये लोग लव को ही फलित दे, इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये लव करके शादी ही कर ले। तो एक रेखा वाले व्यक्ति, चाहे वह पुरुष के हाथ पर हो या महिला के हाथ पर हो, और उनका शुक्र मध्यम स्तरीय हो या प्रबल ही हो, तो ऐसे जातक जो है ना, अगर प्रबल शुक्र हुआ तो लव में पड़ेंगे, लेकिन अपने दायरे को समझेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे ये लोग अपने माता पिता के मर्जी से ही शादी करेंगे और अरेंज ही करेंगे। तो यहां पर ये कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको लव और अरेंज में हम लेते हैं, लेकिन ये मैंने कंसेप्ट की बात आपको बताई। इसके उपरांत और भी चीज़ें हैं जिसको मैं समय समय पर लाता रहूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे इस पर मुझे आप जरूर टिप्पणी करिए, और किसका शादी चलता है और किसका नहीं चलता है इस पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट्स करें, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।